शिवम दुबे ने कुछ तो करके दिखाया आज भाई। भाई बताओ। ऐसी बैटिंग अगर सीएसके के लिए कर लिया होता तो मैं आज उसका फैन होता, हेटर नहीं। करेगा भाई, अब करेगा देख। फियरलेस अप्रोच तो थी, शिवम दुबे मस्त खेल रहा था एकदम। लंबे लंबे छक्के, 200 मीटर छक्के मारे हैं शिवम दुबे ने। मतलब खेल तो बढ़िया ही रहा था। हाँ, ओवरऑल गुड। मैं शिवम दुबे का हेटर कभी भी नहीं था। मेरे को हमेशा से ही बहुत सही लगा था, स्पेशली वो स्पिनर्स को जो अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। मगर इंडिया भाई टोटली रिलायंट ऑन टॉप ऑर्डर। ओनली प्लान ए, नो प्लान बी, नो प्लान सी, एंड वी हैव द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ अस। नॉट अ गुड प्लान गेम। ए, प्लान बी, प्लान सी किसी में भी फिट होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहे हैं संजू सैमसन। अब उनको बाहर करने का टाइम आ गया है। एंड यार आज क्या मतलब, देखा तुमने कैसे आउट हुआ है वो? मैंने देखा था, बोल्ड हुआ अरे ऑफ स्पिनर पे। अनएक्सेप्टेबल भाई, मतलब ऐसे टेल एंडर आउट होते हैं यार, एकदम नहीं हट गया आप स्पिनर को। नहीं नहीं, बॉल स्पिन हुई थी। कमेंटेटर ने भी ये बोला कि वो पिच ऑफ अ डिलीवरी थी। आउट पिछले मैच में बहुत ही अबे अगली आउट हुआ था। इस मैच में अगली आउट नहीं हुआ, इस मैच में स्टार्ट मिला था। कैपिटलाइज करना था, स्पेशली जब अभिषेक शर्मा पे टीम इंडिया उतनी ही डिपेंडेंट है जितनी सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम पे डिपेंडेंट है। बट भाई मजाक से हटके भाई, अभिषेक यार, संजू सैमसन के पास बहुत अच्छा पूरा प्लेटफॉर्म था आज रन बनाने का। ही शुड हैव स्कोर्ड। ही गॉट अ स्टार्ट बट ही गॉट आउट अगेन एज यूजुअल। जब उसने वो सिक्स मारा, मैं बहुत होपफुल था कि भाई आज 80 रन की इनिंग्स आ रही है, बट पता नहीं। एक सिक्स पे ही रह गया। अरे एक्चुअली संजू सैमसन, भाई सनी सनी गावस्कर तो बोल रहा था कि वो कैसे आउट हो गया एकदम ऐसे। स्पिनर को बैकफुट पे जाके कौन खेलता है, वो एकदम बैकफुट पे क्या चला गया और फिर बॉल ज़्यादा स्पिन भी नहीं हुई और फिर मतलब एकदम तीनों स्टम्प दिख रहे थे। मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा कैसे। आई डोंट नो व्हाट शॉट ही वाज ट्राइंग टू प्ले, आई डोंट नो इफ इट्स लाइक भाई नेसेसरी टू से दैट और नो, अब बट जितने भी लोग पहले जस्टिस मांगते थे संजू सैमसन के लिए, अब मुझे नहीं लगता कि वो बोल पाएंगे कि जस्टिस फॉर सैमसन, क्योंकि जस्टिस हो रहा है उसके साथ। उसको मौके मिल रहे हैं। लास्ट गेम उसके होम ग्राउंड में है, तिरुवनंतपुरम। सो लेट्स सी। वो भाई सबसे फनी होगा अगर वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाए। अगर वो लास्ट मैच के लिए ड्रॉप हो जाए और केरला आई में विथ उसको वॉट देखे। एवर वॉट एवर गंभीर इज डूइंग, मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा इफ ही ड्रॉप्स हिम फॉर द फाइनल ओडीआई, सॉरी फाइनल टी20 है। बट बिकॉज तुम सब ने ये बोला, मैं भी, मेरे को एक लाइन आई है, लाइक चाहे प्लान ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, पर ग्रेड तो अभी संजू सैमसन का इस सीरीज के लिए एफ ही है। सो ट्रू। या पुअर ये पुअर तो आकाश सीरीज, के ऊपर ग्रेड जैसी एफ ही लाइन हो है। गई ब्रो। ग्रेड एफ ही है। बट क्या यार, सूर्य कुमार टॉस जीतता है और फिर बॉलिंग ले लेता है पहले। भाई यार पहले बैटिंग करो ना यार। मेरे को समझ नहीं आता, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार बोल रहा है कि वी हैव बीन बैटिंग रियली वेल, सो आई वांट टू बैट सेकंड एंड पुट द गाइज अंडर प्रेशर, विच टोटली मेक सेंस टू मी। But at the same time, when you have guys who are underperforming or need some confidence, need a good run in the middle, तो आप पहले बैटिंग करो यार, स्पेशली जब आपका ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है। तो यू शुड हैव बैटेड फर्स्ट, आई थिंक सो। आई थिंक आई यार थिंक बॉलर्स में तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, द बॉलर्स आर डूइंग देयर पार्ट। और आज तो वैसे भी एक एक्स्ट्रा बॉलर था अपने पास, एंड एक वी वर वन बैटर शॉट, इट वुडंट बी अ बैड डिसीजन इफ यू वुड हैव बैटेड फर्स्ट। बट शायद से वो प्रेशर संजू सैमसन की बात कर रहा है शायद से। क्या पता। एनीवेज सो चलो कोई बात नहीं, संजू सैमसन के साथ जो भी हुआ अब वो अगले मैच में देखेंगे। अ, अभिषेक शर्मा की बात कर ली अपन ने। ईशान किशन आज नहीं था तो उसकी कमी। नंबर 3 पे आते हैं रिंकू सिंह। व्हाट आर योर थॉट्स, लाइक रिंकू सिंह फिनिशर अब नंबर 3 पे खेलेंगे? क्या जा रहा है, क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं लगता वो वहाँ पे खेलेंगे, बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स गौतम गंभीर एरा में कुछ भी हो सकता है। रिंकू सिंह ओपन भी कर सकते हैं। आई ऑल्दो आई डोंट थिंक वो वहाँ खेलेंगे। आज उन्हें भेजा बिकॉज ईशान नहीं थे, तिलक वर्मा नहीं थे, श्रेयस अय्यर नहीं थे, और उनको एक रन देना था उनको कि भाई तू जा परफॉर्म विद द बैट। बट द सेम फॉर हार्दिक पांड्या। पांड्या को भेज सकते थे ना, वो बेटर सूटेड है हाँ, उस सिचुएशन के लिए, आई थिंक, राइट। पांड्या पहले आना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो पांड्या आना चाहिए, फिर शिवम दुबे आना चाहिए, फिर रिंकू सिंह आना चाहिए। बट क्या पता क्या ऑर्डर। आई थिंक गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी ये है कि वर्ल्ड कप में भी दूसरी टीम गेस करती रह जाए कौन आएगा अगला, क्या प्लान बनाए, किसने अरे भाई, किसके लिए क्या प्लान बनाए, कुछ नहीं गौतम पता। मतलब दूसरी टीम गैस करे नहीं करे, पहले खुद की टीम को तो गैस करवा लो कि भाई तुम क्या कर रहे हो हमारी मतलब। टीम ही गैस करती रहती है भाई, खुद ही गैस करते रहते हैं कि कौन हमारे करेगा। वो हमारे ही बैट्समैन गैस कर रहे हैं कि कब जाऊंगा मैं, क्या आज क्या रोल है मुझे मेरा। ऐसा लगता है कि जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म होती है ना, उसके बाद सब लोग भाग के जाते हैं और सभी पैड पहन लेते हैं, क्योंकि कोई मैं नहीं भी जा सकता। सब पैड पहन के बैठ जाते हैं, कोई भी जा सकता है।
सबसे पहले बुमराह भागता है भाई डेथ ओवर डाल के तो मैं भी आज ओपन कर सकता हूँ। अरे यार yeah, poor man. Like if we talk about Indian bowling first, because वही पहले हुई थी. First of all, ईशान किशन मेकिंग वे फॉर अर्शदीप सिंह. 2 चेंजेस हुए हैं दोनों टीम में. हाँ ये क्या है भाई? काइल जेमिसन बाहर गए, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, और उनकी जगह जैकरी फोक्स अंदर आया, एक बॉलिंग ऑलराउंडर. हमारे लिए कीपर बैट्समैन भाग गया और मीडियम पेसर अंदर आ गया. यार भाई मेरे को लग रहा है ये कैसे भी मतलब ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है गंभीर की. अपन ऐसे एनालाइज करने बैठे कि भाई गंभीर करना क्या चाहता है. मेरे को लगता है गंभीर की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. वो जैसे चल रही है पता नहीं, भगवान भरोसे अच्छी चल रही है T20 टीम अभी तो. जैसे भी चल रही है गंभीर को भी नहीं पता ये कैसे चल रही है. एंड या सूर्य ने पोस्ट मैच में बोला कि वी वांटेड टू प्ले 5 बॉलर्स. भाई इंडिया 2 शिवम मैच तो खेलेगा T20 वर्ल्ड कप से पहले. एक लास्ट T20 न्यूजीलैंड के साथ हाँ. और एक वार्म अप मैच साउथ अफ्रीका के वार्म साथ. अप. Just play the team that you will play in T20 World Cup with the same batting हाँ order, भाई. no matter what the situation is. अभी इट्स टू लेट टू एक्सपेरिमेंट भाई. क्या कर रहे हैं भाई पता नहीं. आई जस्ट वांट टू नो 5 बॉलर्स तो अपन वैसे भी थे. हार्दिक पांड्या डिड नॉट बोल टुडे, शिवम दुबे डिड नॉट बोल टुडे. तो 2 बॉलर्स तो तुम ऐसे ही बिठा के रखे हो स्क्वाड के अंदर जो बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं. तो 5 बॉलर्स खिलाने क्यों है? सिर्फ सोल 5 बॉलर्स ही क्यों खिलाने फिर? True. So हाँ आई गेस दे नीडेड लाइक 5 प्रॉपर बॉलर्स प्योर. pure यार bowlers. हार्दिक पांड्या इज अ Right. प्योर बॉलर. यू कैन नॉट लाइक No, with his he's a- performance he is a pure bowler. No, he's a, yeah, you are right. But I think they just wanted bowlers who bowl and are not all rounders. Basically, that is what they wanted. भाई मैं तो ये Yeah, सोचता हूँ but गौतम that's not गंभीर needed. गौतम गंभीर ऐसे रोज सुबह उठ के सोचता होगा आज क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ, आज Yeah, ऐसा क्या ऐसे- करूँ कि ऐसे ऐसे 2 लोग हैं दुनिया में अभी, गौतम गंभीर और एक और आदमी है. मैं तो नाम नहीं ले पाऊंगा बट एक और आदमी है ऐसा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा. बट हाँ, कौन मैं तो नाम नहीं ले चहल? पाऊंगा. नहीं अरे भाई डिपोर्ट सुनियो ना इसको. चहल भी बहुत कर रहा है. किसी कोई नाम मत लो, आगे बढ़ते हैं. जिनको समझना है वो समझ जाएंगे. एट दिस ओह, पॉइंट इन अच्छा, टाइम अच्छा, 2 लोग हैं जो सुबह उठते हैं और सोचते हैं. मेरा पेट डॉग ऐसा है, पता है. वो सुबह उठती है और वो पूरे घर में देखती है और सोचती है आज क्या मैं डिस्ट्रॉय करूं, कुशन फाड़ूं कि सोफा फाड़ूं. 2 लोग हैं और ऐसे जो सुबह उठते हैं और वो डिसाइड करते हैं आज कुछ तानाशाही मचाई जाए. तो बट या सो ट्रू यार, But- सो ट्रू. Rinku Singh was playing well. Rinku Singh also hit few boundaries, 6 fours, and then also got in a bit of a tangle. पता नहीं कैसे out, मतलब क्या करना चाह रहे थे वो भी नहीं पता जैसे वो आउट हुए. बट ठीक है, ये तो T20 है, चलता रहता है. उसके बाद आते हैं शिवम दुबे. शिवम दुबे इस जोड़ी को 29 रन्स मारते हैं एक ओवर में. 6 4 6 4 6 4 यही चल रहा था. एंड उस ओवर में इस जोड़ी ट्राइड एवरी वेरिएशन ही हैड. मतलब सब ऑफ कटर, लाइक ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, गूगली, सब डाल दी उसने. सब पे छक्के पड़ रहे थे. भाई क्या बैटिंग करता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ. उसका काम है स्पिनर्स को कूटने का. 2016 हाँ. T20 वर्ल्ड कप में इसी ईश सोडी ने शायद नागपुर में इंडिया के साथ 5 विकेट लेके इंडिया को फर्स्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप हरा दिया था. ठीक है, जिसमें हम एकदम चौड़ में थे कि भाई हमारी टीम सबसे अच्छी है, जस्ट लाइक हाउ वी आर राइट नाउ. और उसको आज क्या मारा है शिवम दुबे ने. बड़ी सोडी की भी तारीफ करनी होगी भाई. अगर उसको एक ही ओवर में दुबे ने 29 मारा, फाइनली उसने 4 ओवर में सिर्फ 46 ही दिए. मतलब सो ही केम बैक वेल. लास्ट ओवर तो इस जोड़ी को इच दे दिया उसने शिवम दुबे ने. The way he hits is outstanding. बट या हर्षित राणा गोइंग फॉर अ 50+ मतलब क्या कहना चाहेंगे यार. So what do we do? Do we talk about Indian batting first or Indian bowling first? Otherwise So we keep yeah, jumping. let's just do the batting I think- first. The Yeah, बैटिंग we've already done almost. I mean लोअर ऑर्डर उसके बाद प्रॉपर 5 बॉलर अगर तुम खिलाओगे तो फिर लोअर ऑर्डर से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से तो. Yeah, yeah. सूर्य कुमार का जो बैटिंग स्टाइल है ना, उसमें बॉल अगर थोड़ा सा भी पिच पे रुकता है ना, थोड़ा सा भी रुकता है, दिस इज हाउ इज गोइंग टू गेट आउट. वो पहले एक बार बचा, वो कॉटन बोल्ड हो जाता, वो बचा, बट देन वो अगेन कॉटन बोल्ड ही हो गया. और यार ये न्यूजीलैंड के फील्डर क्या लंबे लंबे हैं ब्रो. 2 भाई. कदम लेते हैं और आधा ग्राउंड कवर हो जाता है उनसे. मतलब खतरनाक. भाई फील्डिंग तो एक्चुअली बहुत क्रेजी है न्यूजीलैंड की. फील्डिंग तो यार अपन ने इंदौर में व्हेन वी वर वाचिंग द मैच अपन ने देखी थी ना भाई. साला मैच में बॉल बैट के लगती है, अपन उठते उससे पहले फील्डर बॉल के पास पहुंच जाता है. बहुत तगड़ा. फील्डिंग बहुत क्रेजी है, स्पेशली ग्राउंड फील्डिंग. लाइक
सेविंग बाउंड्रीज, सेविंग वंस और टूज, ये तो बहुत ही मतलब ग्लेन फिलिप्स क्या बंदा है। अब आजकल ना कमेंटेटर इसकी नॉर्मल अच्छी फील्डिंग की बातें करना छोड़ दिए बंद कर कि भाई चुके ये तो हैं, रोज का काम है। ये तो है ही, हाँ। अब कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा इसको ताकि कमेंटेटर्स कुछ बोले इसकी फील्डिंग के बारे में। आई स्वेयर मैन, मतलब बीसीसीआई WPL के मैच नहीं करा रहा है ऑन दोज डेज जब इंडिया का मैच है। मैं तो कह रहा हूँ भाई आज WPL होता तो अच्छा होता, मैं वो देख लेता, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग थी वो तो देखने लायक नहीं थी बिल्कुल भी। खराब बैटिंग, जिन लोगों के पास था मौका था कि आज जिता देना था इंडिया को, वो नहीं करे। शिवम दुबे ने अपना केस और स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बिल्कुल आप कोई बात नहीं हाँ करेगा उसके बिल्कुल। लिए। संजू, शिवम दुबे तो पक्का हो गया प्लेइंग 11 में, मतलब अगर थोड़ा भी डाउट था वो भी अब नहीं है। प्लेइंग 11 में खेलेगा वो पूरे वर्ल्ड कप आई थिंक। खेलेगा, भाई संजू बिल्कुल की फाइल खेलेगा। तो हमेशा उसके करियर की तरह बस एक तलवार पे लूम ही रही है। सो ट्रू, या संजू को नेक्स्ट गेम बहुत बड़ा गेम है। रेयर ऑफ डे फॉर अभिषेक, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो इंसान ही है, इसके पहले तक लग नहीं रहा था, बट या गोल्डन डक। सूर्य, yeah, but as we were discussing earlier, this Indian team जहाँ तक ये है बहुत solid, but it also has its own weaknesses. तो ऐसा लग रहा है या तो ये टीम मतलब लाइक जीतेगी तो ऐसे ही जीतेगी कि मतलब बेइज्जती कर देगी दूसरी टीम की, और अगर हारेगी तो फिर ऐसे हारेगी कि कोई चांस ही नहीं बनता कि जीत भी पाते। देयर इज नो क्लोज गेम्स, देयर इज आइदर विन और देयर इज आइदर लूज लॉस। या तो विन है या लर्न है। I am definitely missing, gonna be missing Rizwan in this World Cup भाई। कोई वो इंटरव्यू नहीं आएगा यार, उसको स्पेशली इंटरव्यू के लिए बुला लो, मैं तो बोल रहा हूँ स्पोक्स पर्सन बना दो पाकिस्तान का। एनीवेज बस अभिषेक को मेरे को लग रहा है पाकिस्तान की नज़र लग गई है। देखा तुमने देखा है कुछ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं? युवराज सिंह से अपील कर रहे हैं कि भाई अब आप बंद कर दो क्रिकेट में कुछ भी करना। आपने पहले हमको धोया, तो आपने कैंसर से आके फिर 2 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, उसके बाद आप अब अपने बच्चे भी भेज रहे हो इधर। अब रिटायर होने के बाद भी आप हमारे पीछे से छूटे नहीं हो, भेजे जा रहे हो प्लेयर्स। अभी युवराज सिंह ने दुबई में संजू सैमसन के साथ भी थोड़ी सी ट्रेनिंग करी, बट वो शायद अभी भी पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो नहीं पाया है, बट नहीं तुम होपिंग। समझे नहीं, तू समझा नहीं ना ब्रो। वो तो क्योंकि अभिषेक शर्मा का केस और स्ट्रांग बना था तो उसने संजू सैमसन को ट्रेनिंग ही ऐसी दी कि फिर अच्छा, वो रन ही नहीं बना पाए। गलत बता दिया। लगता है युवराज संजू- सिंह ईशान किशन का सीक्रेट एजेंट है। ईशान किशन का केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने कहा मैं संजू के साथ ट्रेनिंग कर लेता हूँ। भाई फिर तो धोनी को आना चाहिए था ना कि ईशान किशन का केस स्ट्रांग करने के लिए तो। हाँ Yeah. बिहारी बॉयज। हार्दिक के पास भी एक्चुअली उसकी इतनी बात नहीं हो रही है, संजू की ज़्यादा बात हो रही है, बट हार्दिक के पास भी आज एक मौका था थोड़ा सा अपना बैटिंग लंबी करके पिच पे टाइम बिता के और मैच को जिता देने का। मुझे लगता है कि शिवम दुबे के साथ बिल्कुल। एक और बंदा चाहिए था जो थोड़ा अराउंड 40-50 रन की इनिंग्स खेल देता है, एंड इंडिया वुड हैव बीन होम, हाँ बट हो नहीं पाया। फॉर श्योर। यार बट लाइक विद हार्दिक्स परफॉर्मेंस, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लाइक विद हार्दिक्स परफॉर्मेंस आई फील कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर बैट से नहीं तो वो बॉल से कंट्रीब्यूट कर देता है। एंड इफ यू लुक, उसने आज ना बॉलिंग करी ना उसने आज बैटिंग करी, बट उसमें फील्डिंग के अंदर उसने एक क्रेजी रन आउट किया था। आई मीन लाइक क्रेजी, लिटरली क्रेजी रन आउट। और आई थिंक इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने इंडियन टीम में किसी को ऐसे इंडियन टीम को रन आउट करते हुए देखा है किसी को, लाइक दैट टू विद अ डायरेक्ट हिट। सो ही इज कंट्रीब्यूटिंग समहाउ। यही मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली अपन संजू सैमसन की इसलिए इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि संजू सैमसन का मतलब, और हार्दिक पांड्या भी आई मीन इस गेम में परफॉर्म नहीं किया, बट इतनी बात नहीं हो रही क्योंकि हमको पता है कि हार्दिक पांड्या हैज़ परफॉर्म्ड इन बिग गेम्स, तो ऑन दोज प्रेशर सिचुएशंस। तो हमको पता है कि मतलब वर्ल्ड कप में खेल ही लेगा यार, अभी भले ही थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो भी जाए, अभी तो नहीं है, एक ही इनिंग्स खेला है, बट हो भी जाए तो भी पता है कि ही विल पिकअप। बट यही पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैं पहले भी बोल रहा था कि संजू सैमसन इन दोज बिग गेम्स हैज़ probably not performed in the history for us to not talk about his performances now. करेक्ट एंड ऑल्सो हार्दिक पांड्या इज लाइक अरिजीत सिंह, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट? बट संजू इज लाइक दिलजीत दोसांझ, वो नहीं होगा तो करण औजला होगा, वो नहीं होगा तो एपी डिल्ला होगा, बट हार्दिक पांड्या इज लाइक इरिप्लेसेबल पे है, मैच विनर प्लेयर है, और उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अगर वो जाते हैं तो कौन आएंगे, बट ये संजू के रिप्लेसमेंट है ना, ईशान आ गया है, जायसवाल हाँ, है, बिल्कुल। गिल बाहर बैठा है, सो वही बात है, ये
भाई whatever. गिल, मैं तो बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे फिर से रील वायरल होने वाली है। लोग गिल बन के गौतम गंभीर को फोन करके बोलेंगे, हाँ भैया वो 4 T20 में संजू सैमसन की सेंचुरी की वीडियो भेजना एक बार। अच्छा नहीं है। भाई मुझे तो गिल लगता है करेगा कॉल। गंभीर ने सैमसन को कहा था ना कि तू 21 डक बनाएगा तो भी मैं तेरे को रखूंगा। अब सैमसन 21 डक ही बनाने पे आ गया कि मैं तो 21 डक बनाऊंगा। तो उसके बाद ये तब ड्रॉप करता है कि नहीं। लिमिट टेस्ट कर रहा है गंभीर। भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि मुझे एक रील बनानी चाहिए जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ, ऐसे बैकग्राउंड में चल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा दुख है जो आप अपनी मुस्कुराहट से छुपा रहे हो। भाई संजू सैमसन को चेन्नई में आया, आउट ऑफ फॉर्म बैठा है। नेथन एलिस इंजर्ड बैठा है। भाई सीएसके की पूरी टीम जो इतनी स्ट्रांग लग रही थी सब बर्बाद लग रही है, पूरा सीजन बर्बाद लग रहा है उनका। एक्सेप्ट वन गाय जिसने आज अच्छी बॉलिंग करी है और वो सीएसके में है, 2 करोड़ में सीएसके ने मैट उसको हेनरी। खरीदा। मैथ्यू Yes. हेनरी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है आज उसने। शिवम दुबे एज वेल, ऐसे देखा जाए तो शिवम दुबे शिवम has दुबे given भी है। a good sign as well. Right. मैट हेनरी ने शिवम दुबे को रन आउट भी किया है अच्छा अपनी बॉलिंग पे। ओह अच्छा, अनलकी मतलब वे टू basically गेट आउट यार, वेरी बहुत अनलकी यार, बहुत ज्यादा अनलकी। मे बी ही कुड हैव यू नो गॉट अस होम अगर वो खेलता एंड तक तो, बट हु नोस। never know. अनफॉर्चुनेट वे टू गेट आउट। बट भाई डू यू वांट टू टॉक सहर्ष अ लिटिल बिट अबाउट न्यूजीलैंड्स बैटिंग इंटेंट, द वे दे केम आउट टू बैट टुडे? Yeah. Yes. So starting with Tim Seifert, हम लाइव भी थे तो मैं थोड़ा मैच स्टार्टिंग का मिस कर दिया, बट 6 ओवर 71 रन्स एंड नो विकेट लॉस्ट। तो ये आई थिंक प्रॉब्ली इज़ द बेस्ट पावर प्ले इन दिस सीरीज न्यूजीलैंड हैज हैड। उसके बाद क्या होता है, एक पहले कॉनवे गया, फिर टिम साइफर्ट गया, तो 2-3 विकेट आ गए एक साथ, तो थोड़ा न्यूजीलैंड बीच में स्लो हो गई थी, बट स्टिल मेंटेनिंग दैट 10 रन्स एटलीस्ट, कि 10 रन तो था 10 रन्स पर ओवर। उसके बाद फिर एक सिचुएशन आ गई थी जब मैं एक्चुअली देख रहा था इंडिया की बैटिंग, तब शिवम दुबे रीच्ड 140, लाइक इंडिया रीच्ड 140 इन 14.3 ओवर्स, और सेम था न्यूजीलैंड का भी स्कोर, अच्छा। 140 Oh. 14.3। तो वहाँ से न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड मेड 70 प्लस रन्स इन लास्ट 6 ओवर्स। तो वही आज बैटिंग बहुत अच्छी करी न्यूजीलैंड ने, लाइक स्टार्टिंग और एंड बहुत अच्छा था। बीच में व्हेन दे लॉस्ट विकेट्स, पिछली T20s में तो ये था कि बहुत ही स्लो हो जाती थी, फिर पिकअप करना मुश्किल हो जाता था एंड में, बट इस बार स्लो हुई, बट स्टिल इट वाज एटलीस्ट 10 रन्स पर ओवर एवरेज। Yeah, and because of that man again, Daryl Mitchell, जो पता नहीं क्यों 6 नंबर पे आ रहे हैं, he should bat higher up the order, मैं बोल रहा हूँ बार बार। और एटलीस्ट सभी लोग नंबर बोल रहे हैं। 4 मेरे हिसाब से तो। हाँ 4, latest 5, not 6 man. The world number 1 batter in ODI cricket can't play at number 6 in T20I cricket, and he played a good hand. Yeah. 18 बॉल में 39-40 रन्स बना दिए। जो तू पुश की बात कर रहा है उसी इनिंग से मिला उनको लेट पुश जो। बिल्कुल So बिल्कुल। nice. अगर मतलब सैंटनर भी आउट नहीं होता तो क्या पता और ज़्यादा रन्स बन जाते। Right. तो हार्दिक पांड्या का क्लच थ्रो आया। क्लच थ्रो, बट द गुड थिंग इज तू देखेगा सैंटनर एंड जैकरी फोक्स सब ने रन ज्यादा नहीं बनाए बट बहुत कम बॉलों में बना दिए। बट बनाए। हाँ, और तो वो मोमेंटम कभी भी डाउन नहीं हुआ न्यूजीलैंड के लिए, वेयर एज इंडिया के लिए विकेट्स कंसिस्टेंटली गिरते गए हर एक 2-2 ओवर में, तो वो मोमेंटम एकदम कोलैप्स हो गया, था नहीं मोमेंटम। वेल गुड मैच फॉर न्यूजीलैंड, उनको भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। दे आर प्लेइंग इन match. इंडिया इन वेयर दे विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड कप एंड दे बीट दिस इंडियन टीम। मेरे को तो लग रहा था इट्स लाइक अ 5-0 वाइट वॉश आ रहा है, बट नाइस। आई मीन जैसा खेल रहे थे फर्स्ट 3 T20s में लग ही रहा था कि वाइट वॉश हो जाएगा, बट या मैन गुड मैच, नॉट सो गुड मैच फॉर इंडिया। मेरे हिसाब से ये 5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाने का आइडिया मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि फिर बैटिंग डेप्थ बहुत कम हो जाती है सो इन केस वी लूज टॉप ऑर्डर अर्ली। yes, and there will be times where you will lose top order early, right? When you play in east of India and वहाँ पे अगर swing हो रही है ball and there are good bowlers सामने वाली टीम में, like maybe let's say Josh Hazelwood or Matt Henry or then तुमको challenge हो सकता है। My question to you guys would be, once Akshar Patel gets fit, वो किसकी जगह आ रहे हैं इस टीम में? भाई बिश्नोई। ये तो बहुत मुश्किल है, क्या नाम है तो बोल रवि बिश्नोई। Ravi Bishnoi. Okay, Yes, you think Ravi या Bishnoi? रवि बिश्नोई। Okay. I think Ravi Bishnoi और कुलदीप में currently in T20 cricket, Ravi Bishnoi is bowling a little better and he's also a far better fielder than Kuldeep. I might just drop Kuldeep to play Akshar Patel, but it's a close call. I won't be surprised if Bishnoi is dropped, but I think बट यार रवि बिश्नोई है नहीं ना स्क्वाड में, वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। he is in the World Cup squad.
लेट इंक्लूजन ड्राफ्ट, शायद से यस, लास्ट उसको लेट लेट इंक्लूजन हुआ है ड्राफ्ट में बट हुआ है उसको इंक्लूड करा है बिकॉज सुंदर इज ओह आउट, अच्छा राइट, सो दैट injured. इज व्हाई. अच्छा But like Yes. the way I feel with Ravi Bishnoi, the way he's bowling, right? I feel कि variation ज़्यादा कुलदीप के पास है with his bowling. Although people yeah attack Kuldeep more, तो उसका थोड़ा game hurt हो जाता है. But the variation, Kuldeep is better with the variations. See, what I like about Ravi Bishnoi is even if he gets, you know, batsmen are after him, if he gets hit, he will still come and try to take a wicket, which is what you want in T20 cricket. Kuldeep को क्या कर रहे हैं तुम इस मैच में भी देख लो, हर फर्स्ट बॉल पे उसका छक्का मारा है, उसको ओवर की फर्स्ट बॉल पे उसको अटैक करते हैं, फिर वो बाकी 5 बॉल एकदम डिफेंसिव वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप करता है, वो रन रोकने की कोशिश करता है, फिर विकेट लेने की कोशिश नहीं करता. एंड अब ये जो वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल है ना, ये एक टाइम पे आईपीएल में बहुत चलने लगी थी, राइट, धोनी को भी सब यही करा अब तो रहे मारते थे. हैं अब भाई ये बैट्समैन इसको मारने लग चुके हैं. अब ये कोई बहुत बड़ा डिफेंसिव टेक्निक नहीं, कोई भी अच्छा बैट्समैन जिसके पास थोड़ा 360 डिग्री मारने का तरीका है ना, वो घूम घाम के पीछे भी मार देता है. सो दिस इज द थिंग, that's why I would give but an but edge. Kuldeep this time this T20 got 2 wickets and about 10 Yeah, की इकोनॉमी है ठीक 4 है ओवर 40 रन एंड बिश्नोई आज उसकी पिटाई हुई है 4 ओवर 50 रन. यस, आई एग्री. आई एम जस्ट सेइंग कि जो मैंने देखा है उसके हिसाब से, नॉट बाय स्कोर कार्ड बट बाय व्हाट आई सॉ. yeah true या, लेट्स सी. fair I mean I would still drop Ravi Bishnoi and keep Kuldeep in the 11 because क्योंकि रवि बिश्नोई ना जो 2 T20 में देखा है मैंने, अभी ज़्यादा सैम्पल साइज नहीं है, 2 T20 में ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बोल फास्ट. फास्ट, या, और एट सम पॉइंट मतलब या तो ग्रुप स्टेज में वो चल जाएगा, अगर कोई नई टीम तुमसे पहली बार खेल रही है तो वो चल जाएगा क्योंकि दे वोंट एक्सपेक्ट दिस मच पेस फ्रॉम अ स्पिनर. या. बट अगर थोड़ा भी वेरिएशंस नहीं है ना तक तो फिर मुश्किल है आई थिंक, क्योंकि आज बहुत मारा उसको, वैसे ही कुछ हो सकता है. यार एक टाइम पे बहुत अच्छी रॉन्ग वन डालता था गुगली, इसकी जो होती थी वो हाँ, इसकी yes. अटैकिंग डिलीवरी होती थी. अब ही स्टॉप बोलिंग दैट और एटलीस्ट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी. तो अभी थोड़ा ऐसे ही है, बट या वी विल सी हाउ इट गोज. Yeah. Now we are talking about bowlers too. I do want to point out the elephant in the room, Jasprit Bumrah's performance as well. 19th over 19 and the 19th over 19 runs in that over. I mean ठीक है यार, कभी कभी मार देते हैं वो तो डॉक्यूमेंट्री वर्दी इनिंग्स कोई खेल ही जाता है. See, there are two things I would say. That number one would be कि यार after the first innings, I don't know how many of you thought, मुझे लगा था New Zealand is still short of at least 10-15 runs because the wicket was really good to bat. And if New Zealand could bat like that, India तो of course in red hot form would bat better. I really thought that 215 बनाए, 220-30 होने चाहिए थे. But this turned out to become India's second highest home defeat ever. 50 रन से इंडिया ये मैच हारा है in India. So like I would say New Zealand batted well and then they backed it up by extremely good bowling as well. Yeah true. I mean बैटिंग पिच तो like good to bat तो था. I mean the way Shivam Dube was playing as well. तो if any other batter supported Shivam Dube, I think it would have been a close one. Yeah. Yes. See, 10 years पहले जो मैं मैच की बात कर रहा था 2000, सब लोग थ्रो बैक टू 2016 कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे. आई थिंक सैंटनर एंड अनीश सोडी हैव डन द बेस्ट थ्रो बैक टू 2016 बिकॉज इन नागपुर इन दैट गेम सैंटनर और सोडी ने मिलके 7 विकेट्स लिए थे और आज उन्होंने फिर से मिलके 5 विकेट लिए हैं और इंडिया को 8 ओवर्स में दे टुक 5 for 72. That was really good. Another stat is that 5 बार न्यूजीलैंड ने अकेले ने 5 बार इंडिया के अगेंस्ट T20 में डिफेंड कर लिया सक्सेसफुली. बाकी कंबाइंड टीमों ने 5 करा है. साउथ अफ्रीका 2 times, इंग्लैंड श्रीलंका 2 times and England once. So that's a good achievement by New Zealand. Lately हमारे लिए they have become a pain, right? Test, ODI and now even in T20s. Yeah, You even remember South during Africa. our live मैं यही चीज़ बोल रहा था कि because we were talking about how New Zealand does not have a very small pool of players and all and how it's bad for them, but comes tournaments like World Cup आ गया, Test Championship आ गई, T20 World Cup आ गया, Champions Trophy आ गई. New Zealand, whenever we're up against New Zealand, they're always defeating us. They're always one step ahead. चाहे group stages मतलब like normal bilateral series के result कुछ भी हो, but during the World Cups and all, we have been on the back foot against them. They've always Yeah, outperformed Dark us. horses. बिल्कुल. So yeah. चलो, that's pretty much it. Anything else you guys want to talk about? Not really. This अभी तो ठीक है. Score- I mean, we saw this coming यार.
I honestly did not. I really thought 5-0 होने वाला है. So that is my question to both of you. What is going to be the final scoreline? 4-1, 3-2. 4-1, 4-1. 4-1, I'll go with 4-1. I will also go with 4-1. And do you drop Sanju in the next game or do you play him? No, we obviously No. it's his Sanju home ground will यार. play. ऐसे तो मतलब I know like you shouldn't like you know when the guy is down you shouldn't be hurting him भाई, but तुम उसको मतलब एकदम ही मार दोगे तो उसका तो मोरल ही खत्म हो जाएगा. Like it's his home ground, you shouldn't drop him that time, वरना तो फिर मत लाना वापस, कभी मत लाना फिर. Like don't bring him in squad if you खेलेगा drop him the कोई. next game. He will play. He'll score a 50. You heard it here first. Okay. Yeah. Let's hope. Let's hope for the best. All right. Or on the other note, apart from the game, Thala got Padma Shri Yeah. and Rohit also. I think Rohit also got it. I mean धोनी को तो awards मिलते ही रहते, right? Padma Shri is a big achievement. No, but congratulations to MS Dhoni and congratulations to Rohit Sharma. I'm not sure about And- Rohit Sharma, but yeah. And Harmanpreet Kaur as well. Yeah. And Harmanpreet Kaur as well. Yes. Very nice. Chalo. Good talk. And we'll see you in the 5th T20I. Saturday. So yes, like, share, and subscribe. See you guys later. भाई प्लीज कहना कि मेरी रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्डिंग पता चले रिकॉर्डिंग ही नहीं रिकॉर्ड हुई हो.